लोग कहते हैं जल है तो कल है। जल को बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। सुंदर झारखंड के साथ मैं गुनाधर गोप सरदमजा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे MBWC का बैठक चल रहा था, जिसमें पेयजल विभाग के SDO साहब थे, जेई साहब भी हैं और MBWC के अध्यक्ष सुमी कराय जी है, उपाध्यक्ष कालिदास टुडू जी है। हम जुड़ेंगे अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से और विभाग के पदाधिकारी से कि इस विषय को लेकर यहाँ पे बैठक हुआ और इस तपती गर्म में पेयजल की समस्या को पूर्ति करने के लिए ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं, इस पर हम जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। दीदी, पहले तो आपको हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी, आज किस विषय को लेकर आप लोग बैठक किए थे? अभी आज हमारे उत्तरी सरजमदा पंचायत में हमारा MBWSC छोटा गोविंदपुर हमारे 21 पंचायत की मुखिया दीदी और जलसैया बहन सभी कोई हम उपस्थित थे, जिसमें हमारे SDO सर, हमारे जेई सर, हमारे एजेंसी विभाग के लोग सभी कोई शामिल थे। इसमें हमारे जो छूटा हुआ अभी हमारा पाइपलाइन का कनेक्शन कार्य एक कब तक धरातल पे पहुंचेगी, इस विषय में हम लोगों का चर्चा हुआ और इस विषय में हम लोग बात किए और इस विभाग के द्वारा कहना है कि हमारा जल्द से जल्द इस कार्य का हम लोग उद्घाटन करेंगे और काम करेंगे और धरातल पे लाएंगे। आए दिन एक समस्या आती है, चाहे एजेंसी के ऊपर ब्लेम लगता है, चाहे विभाग के ऊपर ब्लेम लगता है कि टुल्लू पंप लगाना, अवैध कनेक्शन होना, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे MBWSC के द्वारा, हमारे समिति के द्वारा हम लोग ने निर्णय लिया है टुल्लू पंप जो लगी है हर एक क्षेत्र में, पंचायतों में, जिसके कारण हमारे कुछ घरों में पानी नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए हम लोग ने निर्णय लिया कि जिस घर में भी अगर टुल्लू पंप लगा है तो जनता उस कनेक्शन को काट दिया जाएगा और फाइन के द्वारा हम लोग 5,000 फाइन लेंगे। अगर हमारे जनता अगर लगाया है टुल्लू पंप तो उसे मैं अनुरोध करूँगी, दूसरे जनता को भी दिक्कत आ रही है, अब जहाँ जो पंचायत में लगा है वो अपना खोल दे, जिसके कारण इसका जो 5,000 का जो फाइन उसको जुर्माना ना देना पड़े। उपाध्यक्ष जी से भी हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। आए दिन एजेंसी के ऊपर ब्लेम लगता है कि शुद्ध पानी जल लोगों के घर तक नहीं पहुंचता है। इस पर आप लोग एजेंसी जो उनसे मिले हैं, उस पर क्या बात विचार होता है? सबसे पहले तो आपके सुंदर ये न्यूज़ को जोहार। ये हम लोग का आज MBWSC की बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि अभी MBWSC का जो है खाता खुलेगा और उसमें सब पंचायत के जितना 21 पंचायत के वो उस पासबुक में जमा करेंगे और जो समस्याएं हैं, जैसे पाइप हुआ, लीकेज हुआ, जहां पाइप नहीं पहुंची है और किस तरह हम लोग आगे की ओर लोगों को पानी की समस्या से हम लोग निजात पाएंगे, इसके विचार में हम लोग पूरा जानकारी मिला। और हमारे बहुत से मुखिया साथी भी कहें कि हमारे क्षेत्र में बहुत से चापाकल नहीं हैं, उनके बारे में विस्तृत हमारे SDO साहब भी दिए। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात है कि इस जो MBWC का जो गठन हुआ, इसमें कितने संख्या में टीम है? अभी तो फिलहाल इसे पूरी जानकारी उतना नहीं है, लेकिन जितना भी अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 21 पंचायत का ही हम लोग के 21 पंचायत के जलसैया और मुखिया जी हैं। और इसमें हमारे जितना भी विभाग के जो है बैठक में कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आते हैं। साथ में विभाग, पेयजल विभाग के SDO साहब, इनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। सर, ये संगठन को जो विस्तार हुआ, इस संगठन को इस योजना के तहत आप लोग चला रहे हैं, अभी जो बैठक हुआ इस पर क्या क्या सहमति बनी? अभी तो सबसे पहले इस बैठक में हम लोग आज जितने भी इस समिति से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधि हो गए, विभाग के लोग, हम लोग कुछ थे, एजेंसी से संबंधित जो व्यक्ति थे वो भी उपस्थित थे। हम लोग का आज का मुख्य मुद्दा था कि इस योजना को सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से कैसे चला सकें। अभी तक हम लोग पानी सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ एजेंसी और समिति और विभाग के बीच में थोड़ी मोड़ी तालमेल की कमी हो जाती है, रेगुलर मीटिंग नहीं होने के कारण। इसी को लेकर के हम लोग मीटिंग किए हैं, ताकि जनता को पता हो कि किस समय में पानी मिलना है, कितना मिलना है, समस्याएं क्या आ रही है। उसी तरह समिति को भी जानकारी चाहिए समय समय पर कि विभाग तरफ से अभी नया गाइडलाइन क्या मिला है, किस तरह से हम लोग को समिति को सुदृढ़ करना है। जैसे अभी एक मामला हम लोग का आ रहा है कि पेयजल का दुरुपयोग करने का अलग अलग तरीके से कुछ ये भी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग मोटर लगा रहे हैं, हालांकि इसकी भी कोई
पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी को लेकर के हम लोग इसी 22 अप्रैल से अलग अलग क्षेत्रों में टीम बना करके हम लोग भ्रमण करेंगे और जैसा अध्यक्ष मैडम बताई कि इस पर हम लोग एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। अतः आपके चैनल से हम ये भी सभी को सूचना देना चाहते हैं कि 22 तारीख से हम लोग विजिट करेंगे। यदि किन्हीं को लगता है कि मेरे घर में कनेक्शन छूटा हुआ है या कुछ सुधार करना है, कोई गलत तरीके से कुछ हुआ है, तो इसकी प्रॉपर जानकारी रखें, क्योंकि इसके बाद हम लोग कार्रवाई के मोड में हैं। सर आप केपेक कलेक्शन की बात कर रहे थे आप, तो केपेक कलेक्शन जो होगा पर घर कितना करके आप लोग ले रहे हैं? पर घर अभी समिति के माध्यम से हम लोग का फिक्स हुआ है पिछले मीटिंग में, वो 100 रुपीज़ पर मंथ का फिक्स हुआ है। और इसको लेकर के हम लोग फ्लैट का अलग से है ना, फ्लैट का अलग से, लेकिन जो आम जनता के लिए वो 100 रुपया प्रति माह करके हम लोग सभी समिति से ये निर्णय पारित करके और आम जनों को पेपर के माध्यम से भी इसकी सूचना दिए हैं। तो सभी जनता से भी आग्रह करेंगे कि जिनके घर में पानी मिल रहा है वो इस जल कर को भुगतान जल सहिया को करते हुए हम लोग को सहयोग करें, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से बेहतर पेयजल उपलब्ध कराएं। जो जलापूर्ति योजना लोगों को घर तक पानी पहुंच रहा है अभी, उसमें क्या कमियां आती है या इस योजना से आप कितना संतुष्ट हैं? जो भी सरकार ने घर घर पानी पहुंचाने का काम को शुरू किए हैं, इसमें 80% लोगों के घरों में पानी पहुंच चुकी है और जो 20% है वो लोग अभी वंचित है। और जो भी योजनाएं हम लोग, जैसे कि अभी रोड जो बनती हुई आ रही है सरकार के द्वारा, उससे हमारे जलापूर्ति योजना को क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जनता बहुत ही क्या बोलेंगे ग्रसित हो रहे हैं और पानी उनको नहीं मिल रहा है। जिसका वजह से मैं यही आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो भी क्षतिग्रस्त हुई है उनको बनाने का काम करें और हमारे जितने भी ग्रामीण मतलब तरस्त हो रहे हैं पानी के लिए, उनको जल्द से जल्द पानी दिया जाए। मुर्मू ग्राम पंचायत पूर्वी हलूद बने। आज MBWC का बैठक था, जिसमें जो जलापूर्ति गोविंदपुर जलापूर्ति योजनाओं की जो समस्या है उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन हम लोग यहाँ जो है कि इतने साल हो गई है जलापूर्ति योजना का, लेकिन कुछ क्षेत्र में अभी भी पाइपलाइन को नहीं बैठाया गया है। तो आज हम विभाग से निवेदन किए हैं कि उसको जल्द से जल्द बताया जाए, क्योंकि 8-7 साल होने के बावजूद भी आज कुछ एरिया में पाइप नहीं बैठाया जा सका है और कुछ एरिया में छोटी सी एरिया है लेकिन नहीं पहुंचाया है, अभी तक पाइप नहीं। विभाग से आपको क्या आश्वासन मिला? विभाग से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन आश्वासन कितने दिनों में तो उनके विभाग की तरफ से पूरी तरह आश्वासन नहीं मिला। विभाग के कौन थे? विभाग के SDO सर थे।